हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप खुद से इविल स्पिरिट्स को कैसे निकाल सकते हैं या किसी की डिलीवरेंस कैसे कर सकते हैं। वो लिंक मैं भी डाल दूंगा, लिंक आ जाएगा। उससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था कि दुष्ट आत्माओं को खुद से कैसे हराएं, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। दुष्ट आत्माओं को हराना, शैतान को हराना, इसके बारे में मैं पूरी ट्रेनिंग की सीरीज डाल रहा हूं और ये देखकर आप सशक्त और मजबूत हो जाएंगे अंधकार की शक्तियों के खिलाफ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप ये काम करते हो, जब आपका शैतान से आमना सामना होता है, बिल्कुल 1 to 1 फेस टू फेस आपका आमना सामना होता है, चाहे आप खुद पोजेस्ड हैं, चाहे कोई पोजेस्ड है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, जब आप डिलीवरेंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसके नतीजे क्या हैं, जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप ये करें तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप पहले से उसके लिए तैयार रहें। इसलिए कि आप मजबूत बने, आप सशक्त बने, खुद से आप ये काम करने के लायक बने। क्योंकि देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया तेजस्वी हो। इन अंतिम दिनों में जो है परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया जो है वो ऐसी हो कि वो अपने अंदर रोशनी, प्रकाश, परमेश्वर की महिमा, अनॉइंटिंग, सामर्थ रखने वाली हो। ऐसा नहीं कि दबे कुचले पड़े हैं जी, किसी ने कुछ कर दिया तो मदद मिल रही है, नहीं तो बैठे हुए हैं, कोई आएगा तब मदद करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आज की वीडियो में ये आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद आने वाले समय में पूरी सीरीज, पूरी की पूरी ट्रेनिंग, इन डेप्थ नॉलेज में डालने वाला हूं। इन डेप्थ नॉलेज, हीलिंग के बारे में, डिलीवरेंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। गलत भ्रांतियां हैं, गलत शिक्षाएं हैं, बेसिक जो है नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नॉलेज ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा नुकसान झेल रही है और नाश हो रही है। तो वही ज्ञान मैं आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आप खुद लोग ज्ञानवान हो जाएं, सामर्थी बने, अभिषिक्त बने। तो और इसके बाद अगर आप चैनल से, आप मेरे वीडियोस से अगर आप जो है आशीषित हैं तो आप चैनल इस मिनिस्ट्री में जो है सीड ज़रूर बोएं, क्योंकि हमें सुसमाचार प्रचार और मिनिस्ट्री के लिए जो है हमें ज़रूरत होती है फाइनेंसेस की। और इसलिए आप ज़रूर से मिनिस्ट्री में अपना सीड बोएं। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ना। बहुत से लोग बोलते हैं आपका नंबर है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सीधा नंबर है। लेकिन आप सीधे कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और बहुत सारे कॉल छूट भी जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी का कॉल छूटे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब आप काम कर रहे हो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, तो अंधकार की जो शक्तियां हैं वो कोई शरीर नहीं है कि जिनको आपने कोई मुक्का मारा या कुछ जोर से मार दिया, कोई हथियार से डंडा मार दिया तो वो नीचे बैठ गई और गिर गई, आपको पता लग गया कि आप जीत गए। ये आत्मिक ताकतें हैं, आत्मिक तौर पर काम करती हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे समझ लो हवा है। हवा प्रभावशाली है लेकिन आपको नजर नहीं आती। आपको पता है कि हवा तेजी से चली तो आप उड़ जाओगे, आपका सामान उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन नजर तो नहीं आती आपको। तो स्पिरिट्स भी ऐसी ही हैं, वो हमें हमारे शारीरिक आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो प्रभाव छोड़ती हैं। और जब हमारा युद्ध है, जब हमारी लड़ाई है आत्मिक सेना से, तो हमारे हथियार भी आत्मिक होने चाहिए, हम खुद भी आत्मिक होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके पास अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक और अनॉइंटिंग होता है। बाय डिफॉल्ट उनके पास पवित्र आत्मा उनके अंदर है, बाय डिफॉल्ट उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो सीधे सीधे टक्कर ले सकते हैं अंधकार की ताकतों से, शैतानी शक्तियों से। वो सीधे सीधे टक्कर ले सकते हैं, सीधे सीधे टकरा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे ना, वो पवित्र आत्मा की ताकत से लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लड़ रहे हैं। सीधे सीधे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ होती है, तो आपका एक प्रभाव क्षेत्र विकसित हो जाता है। प्रभाव क्षेत्र कैसे विकसित होता है कि समझिए, ये मैं हूं, यहां पर बैठा हूं, लेकिन मेरा प्रभाव क्षेत्र सिर्फ यहां तक नहीं है जितनी जगह पर बैठा हूं। मेरा प्रभाव क्षेत्र इसके काफी आगे तक, समझ लो, एक आइडिया आपको बता रहा हूं कि 2-3 हाथ आगे तक, मेरे चारों तरफ 2-3 हाथ के घेरे तक मेरा प्रभाव क्षेत्र मौजूद है, जिसको हम आसान भाषा में अनॉइंटिंग कहते हैं, अभिषेक कहते हैं। वो प्रभाव क्षेत्र मेरे चारों तरफ मौजूद है। और जितना ज्यादा मेरा प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, जितना ज्यादा वचन मेरे अंदर है, जितना ज्यादा मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूं, उतना ही मेरा प्रभाव क्षेत्र जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है, जो अनॉइंटेड व्यक्ति है, जिसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है,
वो प्रभावशाली व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो उसकी मौजूदगी से आपको पता लग जाता है, किसी अनजान व्यक्ति को भी पता लग जाएगा ये बंदा बैठा है, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये प्रभावशाली है। उसकी बातों से, उसके बैठने से, उसकी मौजूदगी से जो है एक प्रभाव क्षेत्र जो है, उसके प्रभाव क्षेत्र में जो कोई भी आता है उसके प्रभाव क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। और यहां तक कि वो व्यक्ति जब उस जगह से चला भी जाता है उसके बाद भी काफी देर तक उसका प्रभाव क्षेत्र उस जगह पर एक्टिवेट रहता है। एक और उदाहरण देकर आपको बताता हूं। फर्ज कीजिए किसी जगह पर कोई बहुत ज्यादा जो है प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा है और वो प्रभावशाली व्यक्ति जिस जगह पर खड़ा है वो उस जगह से चला जाता है और कुछ देर बाद वहां पर कोई व्यक्ति आता है उदास, परेशान, अपनी चिंताओं से ग्रसित, वो उस जगह पर खड़ा होता है तो वो उस व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है और वो उसके प्रभाव क्षेत्र से प्रभावित होता है और अचानक से उसके मन की चिंताएं जो है वो बिल्कुल से नम्र हो जाती हैं और उसको अचानक से ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ठीक तो है, मैं क्यों बेवजह चिंता कर रहा हूं, परमेश्वर के सब कुछ परमेश्वर के हाथों में तो है, सब परमेश्वर ठीक करेंगे। तो इस तरीके से अब ये तो है पॉजिटिव प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही सेम ठीक इसी तरीके से नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र भी काम करता है। बहुत से लोगों का अपना नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र होता है, जो लोग नेगेटिव होते हैं। बहुत सारे पास्टर्स भी नेगेटिव होते हैं, मैं आपको बताऊं, पास्टर्स भी नेगेटिव होते हैं और उनका नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र बहुत मजबूत होता है कि जब आप उनके सामने जाते हो, उनसे मिलते हो, तो पास्टर्स के जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं उनके नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र से आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो यह आपको देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसका प्रभाव क्षेत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, शैतानी ताकतों से भरा हुआ है, नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव चीजों से प्रभावित है, उल्टे सीधे काम करता है, सब तरह के तंत्र विद्या साधना, ये सारी चीजें, गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, लोगों से लड़ाइयां करना, चिड़चिड़ा स्वभाव इस तरीके का जो व्यक्ति होता है ना, उसका नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र उतना ही मजबूत होता है जैसे कि हमारा पॉजिटिव प्रभाव क्षेत्र मजबूत है। ऐसा व्यक्ति फर्ज करो कि आपके घर में आएगा ना, तो आपके घर में चाहे आप उससे बात करो चाहे ना करो, अपने आप आपके घर में नेगेटिविटी हो जाएगी। आपके घर में एक दूसरे से लड़ाइयां झगड़े होने लग जाएंगे, एक दूसरे से जो है आप बिना वजह चिड़चिड़े रहने लग जाओगे और इस तरीके की चीजें आपके घर में होने लग जाएंगी और आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ये है इंसानों का नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र। ऐसे ही इवल स्पिरिट्स का प्रभाव क्षेत्र भी काम करता है। ठीक है, अगर आपके घर में बेवजह चिड़चिड़ापन है, बेवजह लोग चिड़चिड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते और आप सीधे मुंह से बात करते हो लेकिन वो जवाब गुस्से में देते हैं, जवाब वो चिड़चिड़ेपन में देते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उस व्यक्ति के अंदर इवल स्पिरिट है, या फिर अगर उस व्यक्ति के अंदर इवल स्पिरिट नहीं है तो आपके घर में इवल स्पिरिट का प्रभाव है। और इवल स्पिरिट का प्रभाव क्षेत्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है आपके घर में, उसकी वजह से आपके घर में लोगों के स्वभाव चिड़चिड़े हो रहे हैं। ठीक है, और इसको एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि फर्ज कीजिए आपका घर बिल्कुल आजाद है इवल स्पिरिट से, लेकिन आपका जो पलंग है, जो सोने की जगह है आपकी, वो सोने की जगह खिड़की के नजदीक है। आपका घर सुरक्षित है लेकिन खिड़की के नजदीक आपका, और खिड़की के बाहर जो क्षेत्र है वो इवल स्पिरिट्स के द्वारा प्रभावित है। इवल स्पिरिट्स के प्रभाव क्षेत्र नेगेटिविटी से प्रभावित है। तो आप आप जब उस जगह पे सोओगे ना, उस जगह पे आप अपने पलंग पे लेटोगे तो उस इवल स्पिरिट का जो नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र है वो अगर आपको छू गया, अगर आप उसके संपर्क में आ गए, तो आपके मन में नेगेटिव सोच आने लग जाएगी, नेगेटिव ख्यालात आने लग जाएंगे और जब आप सोओगे तो आपको बुरे बुरे सपने आने लग जाएंगे। कि कोई लोग कहते हैं कि हमें सपनों में सांप दिखाई देते हैं, हमें सपने में लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं दिखाई देते हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, घसीट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और कोई हमें मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, रोज उल्टे सीधे सपने दिखाई देते हैं। इस तरह के जो प्रभाव जो है वो इस वजह से होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके आसपास नेगेटिविटी जो है वो आपको प्रभावित कर रही है, आपके ख्यालात को, आपकी सोचों को प्रभावित कर रही है, आपके मन को, आपके विचारों को, आपके सपनों को, आपकी नींद को प्रभावित कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं। फर्ज कीजिए आप किसी व्यक्ति के लिए जो है आप डिलीवरेंस कर रहे हो, किसी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उस व्यक्ति की डिलीवरेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति के अंदर से इवल स्पिरिट्स को निकाल रहे हैं, और अगर तो वो इवल स्पिरिट जो है वो लो रैंक की है, कम जो है शक्ति रखने वाली इवल स्पिरिट है, और आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका प्रेयर लाइफ जो है वो इतना मजबूत नहीं है, और लेकिन वो इवल स्पिरिट भी उतनी ही रैंक की है, उतनी ही पावर की है जितना आपका प्रभाव क्षेत्र इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, तब तो आप उससे डील कर लोगे, आप उसको निकाल लोगे, वो निकल भी जाएगी। लेकिन आपका प्रभाव क्षेत्र मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और आप डील कर रहे हो ऐसी इवल स्पिरिट के साथ जो बहुत ज्यादा सामर्थ्य
ये सामर्थी तो गलत शब्द है, वैसे सामर्थी भी ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा नेगेटिवली जो है चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज मतलब नकारात्मक प्रभाव उसका बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे इवल स्पिरिट के संपर्क में आप आए और आपका पॉजिटिव प्रभाव क्षेत्र उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके जो अगर उसका नेगेटिव प्रभाव आपके पॉजिटिव प्रभाव को भेद कर आपको स्पर्श कर गया, तो आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चीजें आपके शरीर को प्रभावित करेंगी। कुछ ऐसे बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा होता है कि वो जब डिलीवरेंस कर रहे हैं तो इवल स्पिरिट के प्रभाव, कहते हैं ना कि किसी पर हाथ मत रखना नहीं तो आप प्रभावित हो जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। वो इसीलिए होता है कि अगर आपका पॉजिटिव प्रभाव क्षेत्र भेद कर इवल स्पिरिट्स का प्रभाव जो है आपको स्पर्श कर गया, तो आपके शरीर में कुछ चीजें होती हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को किसी की डिलीवरेंस करके आते हैं तो उनको छाती में ऐसा लगता है कि भारीपन है, उनको जैसे पीठ में जैसे भारीपन है। बहुत सारे लोगों को गर्दन में जो है खिंचाव सा महसूस होता है कि गर्दन में कसाव सा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को जबड़े में ऐसा लगता है कि जबड़ा कस रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं कि भी जबड़ा क्यों कसा हुआ लग रहा है। बहुत सारे लोगों का सिर भारी रहता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको उल्टी आने का प्रभाव, मतलब इस तरीके के प्रभाव रहते हैं लोगों को जब वो डील करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, डील करते हैं इवल स्पिरिट्स के साथ। वो इसलिए क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था, या आपका प्रभाव क्षेत्र स्ट्रांग था लेकिन जिससे आपने डील किया उसका प्रभाव क्षेत्र आपके, उसका नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र आपके पॉजिटिव प्रभाव क्षेत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली था, और वो किसी तरीके से संभव वो आपको थोड़ा सा टच करके या स्पर्श करके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इवल स्पिरिट आपके अंदर आके बैठ गई, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिविटी आपको टच कर गई। ठीक है, अब ये जो प्रभाव आपके शरीर के ऊपर रहेंगे, आपके शरीर के ऊपर एक्टिवेट रहेंगे, आपको प्रभावित करेंगे, ये कैसे निकलेंगे? पहली बात तो ये कि ये परमानेंट नहीं होते। ठीक है, अब जब ये चीज आपके ऊपर होगी, याद रखिए इवल स्पिरिट आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी जो भी आपके बातें, आपके स्वभाव, आपके मन में अगर चिंता है, टेंशन है कि यार ऐसा क्या हो गया, मेरे पे तो नहीं आ गई इवल स्पिरिट, कहीं मैंने डर जाऊं, और आपको रात रात को ठंडे पसीने छूट रहे हैं कि यार मैंने जोश जोश में कर तो दिया, लेकिन अब ऐसा ना हो कि मेरे पे इवल स्पिरिट आ जाए, तो दुष्ट आत्माएं इसको जज कर लेती हैं। जहां पर डर आपके अंदर आया वहीं पर इवल स्पिरिट आपको जज कर लेंगी और वहीं पर वो आपको और ज्यादा डराना शुरू कर देंगी, और ज्यादा आपके अंदर डर का प्रभाव करना शुरू कर देंगी। और पूरी तरीके से अगर वो कामयाब हो गई आपके अंदर डर को, आपके दिल के अंदर डर को बैठाने के लिए, बस वहीं पर फिर वो आपके शरीर के अंदर एंटर हो जाएंगी। क्योंकि वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जहां पर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है वहां पर किसी भी हाल में इवल स्पिरिट कभी भी जो है आप एंटर नहीं हो सकती। और अगर आपके अंदर भय है तो आपका प्रेम जो है वो सिद्धता से नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रभाव जो है हमेशा आपके ऊपर नहीं रहते हैं। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है। मैं कई बार अभी पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि मैं अपने काम बिजी शेड्यूल की वजह से हम बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, विजिटिंग्स पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उस वजह से हमारा प्रेयर लाइफ जो है वो, मेरा प्रेयर लाइफ जो है वो इतना स्टेबल नहीं था। मैं प्रेयर में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था और मेरे पास ऐसे में लगातार मेरे पास जिन्नात और जो इवल स्पिरिट है, जो सॉलिड टाइप की इवल स्पिरिट होती है, पिशाच और ये सारी चीजें जो भयानक किस्म की इवल स्पिरिट होती है, लगातार वही आ रही थी मेरे पास और मैं यही सब कर रहा था, यही सब मैं परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए जो है मेरा नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा लो हो गया, या फिर जिससे मैं डील कर रहा था उसका प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और मेरा प्रभाव उसका जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया और वो मुझे टच कर गया, वो नेगेटिव प्रभाव। उसकी वजह से जो है उसकी वजह से क्या था कि मुझे थोड़ा सा मेरी गर्दन में जो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव और जबड़ों में थोड़ा सा खिंचाव लग रहा था। और जब ये हुआ मैं तुरंत समझ गया कि मैंने ये इवल स्पिरिट जो है, इवल जो है नेगेटिव प्रभाव क्षेत्र जो है वो मुझे छू गया है, टच कर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात, मुझे तो पता है ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। मैं प्रार्थना में बैठा, मैंने 1 घंटा सुबह 4 बजे उठ के फायर प्रे किया और फायर प्रेयर जैसे मैंने किया 1 घंटे के बाद अब प्रार्थना करके आराधना और प्रार्थना दोनों मिक्स चलती हैं, दोनों मैं मिक्स करता हूं। आराधना भी होती है मेरे प्रार्थना के बीच में ही, आराधना भी होती है और प्रार्थना भी, दोनों मिक्स होती है उसमें। प्रेज एंड वर्शिप दोनों चीजें जो है साथ में चलती हैं। तो 1 घंटा जब ये करके पूरा फायर प्रेयर एकदम आत्मा में भर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की सारी शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से काटता हूं, उसके सारे प्रभावों को मेरे शरीर पर से तोड़ता हूं, मेरे घर पर से तोड़ता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं फायर रिलीज करता हूं, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की सारी ताकतें, मैं अनॉइंटेड हूं, मेरा शरीर अनॉइंटिंग है, मैं अभिषिक्त हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर है, हालेलुया, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु का लहू मुझ पर है। इस तरीके से पूरा एकदम फायर से भर के, आग से भर के जब 1 घंटा प्रार्थना करी, उसके तुरंत बाद वो सारे प्रभाव शरीर से निकल गए। वो जो स्पर्श था, वो थोड़ा सा जो छू गया था, वो 1 घंटे के बाद निकल गया। कहने का मतलब कि देखिए, एक व्यक्ति जो है जब एक कपास की फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, जब वो कपास की फैक्ट्री में काम कर रहा है ना,
तो क्या होता है कि वो रोज वही काम करता है, रोज रुई के छोटे छोटे रेशे जो है सांस के द्वारा उसकी नाक में जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन अचानक से उसको सांस आने में दिक्कत होने लग गई, ठीक है, वो सांस आने में दिक्कत, उसका दम घुटने लग गया, ठीक है। अब उसको पैनिक होना चाहिए था कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई, लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ क्योंकि उसे पता है कि जो वो काम कर रहा है उसकी वजह से सांस के द्वारा रेशे जो है फेफड़ों की जो सांस की नली उसमें जमा हो जाते हैं। तो उसने क्या करा, उसको पता था कि ऐसा हो तो क्या करना है, उसने फटाफट शहद लिया, गर्म पानी में शहद घोला और उसके बाद वो शहद आराम आराम से सिप सिप करके पिया, और वो शहद जो है वो उसके सारे जो रेशे हैं उसको बहा के ले गया, और उसको थोड़ी आधे घंटे बाद उसको आराम आ गया और वो ठीक हो गया। उसके बाद वो सो गया। कहने का मतलब जो काम आप करते हो उस काम की बारीकियां अगर आपको पता है, उस काम में आने वाली जो अप्स एंड डाउन्स है वो अगर आपको पता है, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि आपको क्या करना है, और कोई दिक्कत आती है तो उससे बाहर कैसे आना है। ये याद रखिए कि चाहे कोई भी प्रभाव हो, कोई भी असर हो, जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप डिलीवरेंस कर रहे हो अपने लिए या किसी के भी लिए, जब आप ये काम कर रहे हो और आपके शरीर में अगर कोई प्रभाव रहता भी है तो वो परमानेंट नहीं रहेगा। आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को छू लोगे, पवित्र आत्मा को छू लोगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू को जब आप प्रार्थना में पूरा आत्मा से भरकर उसको छू लोगे, जैसे ही छूओगे वैसे ही सब प्रभाव आपके शरीर से निकल जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आपको ज्ञान पाना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको कि जो काम आप कर रहे हो उस काम के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स आए तो कैसे उनके साथ डील करना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजन में आपके अंदर डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो इविल स्पिरिट्स उसको भांप लेंगी, वो आपके अंदर डर को और बढ़ाएंगी और डर बढ़ता चला जाएगा, तो इविल स्पिरिट्स को मौका मिल जाएगा आपके जीवन में दखल अंदाजी करने का। कोई भी हाल, कोई भी बात, कोई भी प्रभाव हो, याद रखिए प्रभु आपके साथ है, तो कोई भी प्रभाव, नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर कभी भी स्थायी नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं आपके जीवन में, आपके शरीर में, ठीक है। वो आएगा, आके चला भी जाएगा। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, फायर प्रे करोगे, वो निकल भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इन सब चीजों से जो है नॉलेजेबल रहना है, आपको इन सब चीजों का ज्ञान, आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप ये काम कर रहे हो। मैं आपको देखो एक बात यहां पर और बताना चाहता हूं कि यह लास्ट वाला वो वीडियो मैंने डाला था, बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट बहुत सारे पास्टर्स ने मुझे बोला कि तुम कोई सेवक हो, तुम कोई पास्टर हो, कोई ये करता है, कोई ऐसे करता है कि कोई ये तुम्हें नॉन बिब्लिकल है, जो ऐसे कोई करता है, तुम पास्टर हो, तुम तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो। इस तरह के पास्टर्स ने मुझे, विश्वासियों को तो खैर है ही है, जो लोग नेगेटिविटी भरे वो तो बोलेंगे, खुद पास्टर्स ने भी इस बात के। और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस देखकर परफॉर्म करना किया। बहुत सारे, एक 14 साल 15 साल की बच्ची का मुझे कॉल आया था कि उसने जो है इविल स्पिरिट को जो है उसने आमना सामना किया। एक मेरे ख्याल से 12 के 13 साल का बच्चा था एक, उसने भी बोला कि मैंने भी जो है जब ये काम किया तो परमेश्वर ने मेरे द्वारा काम किया और वो इविल स्पिरिट उसके अंदर से निकल गई। तो आप समझ रहे हैं कि प्रभाव क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि अगर वो जो इविल स्पिरिट है वो अगर कम रैंक की है, कम पावर की है, तो एक बच्चा भी उसको निकाल सकता है। लेकिन अगर वो हायर रैंक की है, ज्यादा शक्ति रखने वाली इविल स्पिरिट है, तो उसके लिए आपको अपना प्रभाव क्षेत्र मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसके साथ डील नहीं कर पाओगे। आप डांटोगी भी तो वो निकलेगी नहीं, वो ढीठ होती है, वो निकलेगी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि बिना उपवास के कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो बिना उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उपवास रखोगे तो आपके पास टिकट होगा कि ये देख मैं उपवास रख के आया हूं, चल निकल यीशु मसीह के नाम से। उपवास रखने के पीछे यीशु मसीह का कहने का मकसद यह था कि उपवास रख के जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका जो प्रभाव क्षेत्र है वो उस ढीठ इविल स्पिरिट के प्रभाव क्षेत्र से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप उसको ज्यादा स्ट्रांग प्रभाव क्षेत्र के साथ जब आप उसके ऊपर अटैक करोगे तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और वो निकल जाएगी। ये था कहने का मतलब, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, दो तरीके के विश्वास होते हैं। एक विश्वास कहता है कि हम ये बात सही है ब्रदर, ये बात सही है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे पास है, ये बात सही है कि यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है और हमारे पास है, शक्ति है, सामर्थ है, परमेश्वर का अधिकार है, सब है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें सावधानी से बच के, आफ्टर ऑल इविल स्पिरिट्स है ना, हमसे थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली हैं या नहीं भी हो तो थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए। सब कुछ है लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी से चलें तो अच्छा है, क्योंकि कोई ऐसा करे, कोई खतरा हो जाए, कोई प्रभाव हो जाए, कोई नेगेटिविटी हो जाए तो दिक्कत की बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह है एक विश्वास। दूसरा विश्वास क्या कहता है? दूसरा विश्वास कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दूसरा विश्वास कहता है कि अंधकार की ताकतें चाहे कितनी ही प्रभावशाली क्यों हो, मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, मेरे सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूं।
मैं जीवते परमेश्वर की बेटी हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी उम्र कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना मेरे शरीर में कितना वजन है। फर्क इससे पड़ता है कि मेरे अंदर मेरा परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ठीक है, मेरे अंदर मेरे परमेश्वर का आत्मा है, मेरे अंदर अनॉइंटिंग है, मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य। अंधकार की शक्तियों की औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ी हो जाए। अगर ये वाला विश्वास अगर दाऊद के पास ना होता ना, तो मैं आपको बताऊं दाऊद कभी गोलियात का सामना कर नहीं सकता था। ठीक है, गोलियात जो है इतना बड़ा आकार में था, पूरी की पूरी इस्राएल की सेना उसके सामने फेल हो गई थी और वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी जाने की। दाऊद जो एक बच्चा था, लिटरली एक बच्चा था वो, ठीक है, लेकिन उसको ये पता था कि यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी ओर है। मैं अपने परमेश्वर पर, यहोवा पर घमंड करता हूं, घमंड के साथ। ठीक है, घमंड के साथ उसने सामना किया था इवल स्पिरिट का। घमंड करता अपने, मैं भी कहता हूं, मेरे वीडियोस अगर आपने देखे हैं, मैं घमंड के साथ कहता हूं इवल स्पिरिट कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे मैं प्रेयर में नहीं भी हूं, प्रार्थना में मेरा जो है प्रेयर का शेड्यूल टूटा हुआ है, तब भी मैं डरता नहीं, तब भी मैं पीछे नहीं होता, तब भी मैं सामना करता हूं और इवल स्पिरिट भागती हैं। ठीक है ना, तो यहोवा मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर, और मैं घमंड करता हूं अपने परमेश्वर पर। औकात क्या है इवल स्पिरिट्स की कि वो मेरा सामना करें। ठीक है, अगर दाऊद के पास ये विश्वास नहीं होता ना प्रियो, तो दाऊद कभी भी गोलियात का सामना कर नहीं सकता था। उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ा था वो। उसकी ढाल जो है दाऊद का जितना सारा वजन था, शायद उसकी गोलियात की ढाल या उसकी तलवार का उतना वजन था। लेकिन फिर भी दाऊद घबराया नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था अपने परमेश्वर पर। और दाऊद ने, मैं आपको बताऊं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो एक चरवाहा था, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, लेकिन वो एक भक्त था, एक भक्त था। वो जब चरवाही करता था ना, तो वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करता था, निरंतर वो परमेश्वर के जो है धन्यवाद और स्तुति में मगन रहता था, परमेश्वर के साथ बना रहता था। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो तो ये बात आपकी शक्ति को मजबूत करती है, आपके प्रभाव क्षेत्र को और स्ट्रांग करती है। ठीक है, तो वो पास्टर्स जो लोगों को, विश्वासियों को ऐसा करने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पता नहीं कौन से नकली आदमी की वीडियो देख रहे हो तुम, पता नहीं कहां से इंटरनेट पे गलत गलत वीडियोस देख रहे हो, ये सब करने, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि अगर आम जनता ही इतनी सशक्त हो जाएगी तो पास्टर्स को कौन पूछेगा, है ना, कि वो चाहते हैं कि भैया चाबी हमारे पास ही रहे, आम जनता इतनी ना हो जाए ना, आम जनता पूछेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो सब लोग जो इस बात से डरे हुए हैं, जनता को सशक्त होने दो, विश्वासियों को मजबूत होने दो, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, आपके हाथ में अधिकार रहेगा, आपके पास जो वचन है, आपके पास जो भी प्रकाशन मिलता है, उसके द्वारा आप विश्वासियों को मजबूत कीजिए, उन्हें रोकिए मत, उन्हें सशक्त और मजबूत होने दीजिए। ठीक है, तो 2 तरीके के विश्वास हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से विश्वास, कौन से फेथ को रखकर अपने अंदर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझसे पूछो तो मैं तो घमंड के साथ चलता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता। इवल स्पिरिट क्या, शैतान की पूरी ताकत आ जाए, मेरा सामना नहीं, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सामना नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तक जितनी भी बार शैतान मेरे पास भूत पिशाच मसाणियां ये वो जितने भी आए हैं, सारे के सारे दौड़ा दिए यीशु मसीह के नाम से। कुछ को टाइम लगा, कुछ जल्दी निकल गए, कुछ को टाइम लगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है, एक एक चीज, एक एक स्टेप समझाया है। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं, बहुत बार जो है एक सेशन में नहीं निकलती तो 2 सेशन लेते हैं, 3 सेशन लेते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद काउंसलिंग भी करते हैं, उसके बाद मोटिवेट भी करते हैं, और प्रार्थनाओं के द्वारा अपने साथ उनको प्रार्थना में लगाते हैं, ताकि उनका प्रभाव क्षेत्र और स्ट्रांग हो। उनके अंदर जैसे जैसे प्रभाव क्षेत्र स्ट्रांग होगा, अनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी, वो वैसे वैसे सामना करते जाएंगे, वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। और जब स्ट्रांग हो जाएगा उनका प्रभाव क्षेत्र, तो बड़ी और ज्यादा रैंक रखने वाली इवल स्पिरिट्स भी उनका सामना नहीं कर पाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान भाषा में, आसान शब्दों में मैंने समझा दिया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझने की जरूरत है प्रियो। कौन सा फेथ आपको लेकर चलना है, कौन से विश्वास में आपको आगे बढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इंसान है ना, जो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, खास तौर पर मूर्ति पूजक नहीं, नकली ईश्वरों को मानने वाले लोग नहीं, ठीक है, हाथ के बनाए हुए ईश्वरों को मानने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग जो जीवते परमेश्वर के आराधक हैं। इवल स्पिरिट, शैतानी ताकतें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मौका है आपके सामने खड़े होने का, आपके जीवन, आपके शरीर को प्रभावित करने का, कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो, और अगर परमेश्वर पर विश्वास ना हो, परमेश्वर के साथ आपका इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप ना हो,
तो ही वो सिर्फ आपको प्रभावित कर सकती हैं, अदरवाइज वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती। और लास्ट में एक बात और बोल के मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं कि अगर आप खुद प्रभावित है ना इविल स्पिरिट से, तो और आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊं, सिर्फ प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके साथ ही साथ अपने अंदर ये विश्वास डेवलप करना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर है। शैतान की औकात नहीं है कि मेरे शरीर में बैठ जाए। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर है, ठीक है, मेरा शरीर है। ये तब हिलेगा जब मैं चाहूंगी। अगर दुष्ट आत्माएं खेलने को मुझे बोलेंगे, मैं खेलूंगी नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर है। मेरा सिर तब हिलेगा जब मैं चाहूंगा, मेरे हाथ तब हिलेंगे जब मैं चाहूंगा, मेरा शरीर तब मूव होगा जब मैं चाहूंगी। कोई इविल स्पिरिट चाहेगी तब नहीं। अपने ही शरीर के अंदर उसको मारो। अगर आप अपने मन में ये विश्वास को रख के बढ़ाते नहीं जा रहे, तो आपका प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। प्रार्थना भी करते जाओगे तो भी आप हरा नहीं पाओगे, और वचन भी आपके अंदर है तो भी आप हरा नहीं पाओगे। लगातार आप प्रभावित रहोगे। अपने अंदर घमंड बढ़ाते जाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास और मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाते चले जाओ, वचन अपने अंदर बढ़ाते चले जाओ, प्रार्थना बढ़ाते चले जाओ, प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करते चले जाओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, घमंड से भरते चले जाओ, एकदम अग्रेसिव, एकदम इस तरीके से। जब ये चीजें आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी ना, इविल स्पिरिट का आपके अंदर रहना नामुमकिन हो जाएगा, वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करें, सशक्त बने, ज्ञान और नॉलेज अपने पास रखें और परमेश्वर के दिए कामों को पूरा करें। इसके बाद जो अगली वीडियोस हैं वो मैं हीलिंग के बारे में बताने वाला हूं, हीलिंग के सिद्धांत, हीलिंग के पैटर्न्स, हीलिंग काम कैसे करती है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। आपको अगर हीलिंग्स परफॉर्म करनी है, आपको लोगों को हील करना है, खुद को हील करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो सारे सिद्धांत मैं आगे आने वाले वीडियोज में बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए। परमेश्वर की कलीसिया सशक्त बने, मजबूत बने, सामर्थ्यशाली बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है वो अभिषिक्त और अनॉइंटेड बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।